थे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो एनालिसिस है पूरा डेप्थ में रहेगा दोस्तों, और ये आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस। ये यूट्यूब पे पहली बार होगा दोस्तों जो सारा एक कैटेगरी का एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, पूरा डिटेल में सारे एक कैटेगरी का। तो वीडियो लंबा होगा, तो अगर आप चाहो तो बाद में स्किप करके देख सकते हो, या अभी देख रहे हो तो सपोर्ट के लिए आप देख सकते हो दोस्तों। और जो नए भाई बहन हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप कभी मैं कहता नहीं हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग कर सकते हैं ये सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। तो ये डिटेल एनालिसिस है दोस्तों, जो मैंने कहा था आपको कि 5 तारीख से पहले आ जाएगा। और मेंस जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 29 नवंबर और 2 दिसंबर ख़त्म होते ही ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लास्ट ईयर का बात करें, देखिए लास्ट 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी था आपका 6128 के अराउंड था वैकेंसी, ठीक है। नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन का हिसाब का है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे कितना हो गया था आपका 11826 इतना हो गया था। ये फाइनल ये हो गया था आपका, फाइनल वैकेंसी ये था, ठीक है, फाइनल वैकेंसी। तो जो कट ऑफ मेंस का मैं बता रहा हूँ, इस आधार पे बनेगा कट ऑफ, जो मेंस का कट ऑफ होगा इस आधार पे बनेगा। तो अच्छी बात क्या है कि देखिए दोस्तों 2025 अभी जो नोटिफिकेशन आया है, आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 10277, ठीक है, 277। वो इंक्रीज़ होकर हो गया था आपका 13533 इसके अराउंड हुआ था, जो हमें आरटीआई के माध्यम से पता चला था। और फाइनली अब इंक्रीज़ होकर आपका 15,701 के अराउंड है, ठीक है, 15,007 के एक। तो ये जाकर आपका 17,000 प्लस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है होने का, ठीक है। और भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो एक चीज़ और है, कहीं पे ज़ीरो वैकेंसी है तो ज़ीरो को हटकर यहाँ पे कुछ और वैकेंसी ऐड हो सकता है। ज़ीरो के जगह पे 2 4 5 जो भी है हो सकता है इंक्रीज़। जहाँ पे एनआर है, अगर कहीं पे अगर बचा है तो एनआर भी रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो रिपोर्ट होगा तो डेफिनेटली आपको वैकेंसी बूस्ट देखने को मिलेगा। और ये 15,701 के हिसाब से अभी देखा जाए, देखिए दोस्तों जो कट ऑफ बनेगा इसमें देख लीजिए 11,000 के अराउंड था, यहाँ पे 15,000। तो कट ऑफ डेफिनेटली गिरेगा दोस्तों, डेफिनेटली गिरेगा। पेपर का लेवल भी चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न टोटली चेंज है, पूरा चेंज हुआ है। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा न्यूज़ है दोस्तों ये, ठीक है। तो जितना भी आपका अटेम्प्ट है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा एनालिसिस हमने किया है। तो ये एक बस प्रिडिक्शन है दोस्तों, मेरा प्रिडिक्शन है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो प्रिडिक्शन है इसके आसपास रहा है दोस्तों। जो स्थिति है, जो मैं से नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो मैं बताता हूँ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो अभी सारा एक स्टेट का, हर एक स्टेट का हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे स्टेट वाइज। तो ये पूरा एनालिसिस है दोस्तों, मेरा प्रीवियस बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ये मैं एनालिसिस लेके आऊँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट केसेस में आपका कट ऑफ जो है इसके बीच में ही रहने का पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जो स्टेट चाहिए आप चुन कर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक कैटेगरी का, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2024 में देखिए एक्चुअली वैकेंसी तो इंक्रीज़ हुआ था जो, लेकिन ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ वो नोटिफिकेशन के हिसाब से है, नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि कितना इंक्रीज़ हुआ वो पता करना बहुत मुश्किल है अभी, ठीक है। लेकिन इंक्रीज़ हुआ है, तो नोटिफिकेशन में जो था उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आइडिया लेने के लिए वो बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो जो नोटिफिकेशन के समय पे जो वैकेंसी था आपको बता दिया कि 6128 के अराउंड था, ठीक है, 6828 के अराउंड। और जो फाइनल जो हुआ था आपका वो था आपका 11826 2024 में। तो ये 2024 का मैं बता रहा हूँ और 25 का बता रहा हूँ। तो 2024 का सीन देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक वैकेंसी था, मैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं बताऊँगा, आप खुद देख लीजिएगा। एक वैकेंसी था अंडमान में, तो जनरल का ही होगा, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ गया था दोस्तों, मैंने ये जो गया था 2020 26.75, और बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। तो ये है आउट ऑफ आपका 100 है, आउट ऑफ 100 वाला है, ठीक है, आउट ऑफ 100 वाला है। तो इसको डबल कीजिए ना, आप डबल कीजिएगा तो 53.50 पहुंच जाएगा, ठीक है, 53.50 इसके अराउंड में पहुंच जाएगा। तो
जो मैं स्कोर बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ 200 के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। 200 के हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है। 200 के हिसाब से मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो ये चीज़ गौर कीजिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो दोस्तों अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था दोस्तों अंडमान निकोबार में, तो वो था आपका 26.75, ठीक है। जनरल में 26.75 था। उसके बाद ओबीसी में भी आपको देखने को मिला था, ठीक है, ओबीसी में भी देखने को मिला था जो 21.75 था, देख रहे हैं ना। तो इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों 2025, यहाँ पे 2025 कर देते हैं, ये 24 का टेबल रहेगा ताकि आपको ओवरऑल समझ आता रहे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम 2000 ये तो 24 का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे 25 में क्या है दोस्तों, ये जनरल लगा लेते हैं, ये ओबीसी लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं था, ठीक है, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, ईडब्ल्यूएस में नहीं था कोई भी चीज़, ठीक है। एसटी में कोई भी नहीं था वैकेंसी, और यहाँ पे एससी में भी कोई भी वैकेंसी नहीं था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप देख लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा, तो कट ऑफ किस किस हिसाब से पहुँच सकता है। तो जनरल का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में आपका टोटल वैकेंसी है 16, यहाँ पे एक था, यहाँ पे टोटल है 16 वैकेंसी, ठीक है दोस्तों, 16 वैकेंसी 16। तो इस आधार पे आपका कितना जाने का चांसेस है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी का वही रहेगा आपका 50 ± 3, ठीक है, 50 ± 3, ठीक है। ओबीसी में आपको कितना, देखिए यहाँ पे देखिए 2142 43 के अराउंड है, ठीक है, और ये रहा है आपका 53 के अराउंड में। तो इस बार का जो कट ऑफ है, ये मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, हाई टू हाई इतना जा सकता है पेपर के लेवल के हिसाब से, ठीक है। अगर पेपर का लेवल सेम होता तो कट ऑफ डिफरेंट। तो अगर ओबीसी का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ओबीसी में आपका 45 के बीच में जाने का पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है, 45 के बीच में जाने का पॉसिबिलिटी है, एक बता रहा हूँ, बाकी आप ±3 खुद से लगा लीजिएगा, ±3। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर एसटी एससी ये सब में वैकेंसी है, ठीक है, एसटी एससी हो गया, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, शायद वैकेंसी नहीं है, तो ये सब का आप कमेंट कीजिएगा। एसटी एससी यहाँ पे एचआई वीआई, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, जो भी यहाँ पे भाई बहन है इस कैटेगरी में, तो ये सब का कट ऑफ आपका एक थोड़ा कम होने का पॉसिबिलिटी है। तो फिर भी लेकिन एक्सटेंडर आपको 45 के अराउंड मानकर चलना पड़ेगा, आउट ऑफ 200 मैं बता रहा हूँ, 45 के अराउंड, ठीक है, आउट ऑफ 200 45 के अराउंड, ठीक है। अंडमान का ये पूरा हर एक कैटेगरी का मैंने बता दिया। यहाँ पे एचआई आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, एससी आ जाएगा, वीआई आ जाएगा, ओसी आ जाएगा, ठीक है, आपका एक्स सर्विसमैन आ जाएगा, और यहाँ पे DI, ठीक है, तो DESM ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेक कर लीजिएगा, ये सब 45 का रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। तो ये अंडमान का हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो दूसरा स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में हमारा 2024, देखिए ये तो समझ गए होंगे, 2024 का टेबल है और 2025 का, ठीक है, ये लेके चलते रहेगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 105 वैकेंसी था, ठीक है, और अभी जो देखा जा रहा है यहाँ पे 462 वैकेंसी है, ठीक है, 462 वैकेंसी है। तो जो यहाँ पे कट ऑफ गया था दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था आपका 40 गया था, ठीक है। उसके बाद EWS में अगर बात करें, इन EWS द कट ऑफ वाज 38.25, ओके। नेक्स्ट इन OBC द कट ऑफ वाज 39.88, okay. Then in ST the cutoff was 27.88, and in SC the cutoff was 33.63. So this is the particular cutoff of each state. उसके बाद और एक चीज़ है, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। HI में कोई प्रीवियस ईयर नहीं था, ठीक है, और OC में था आपका 29.25, ठीक है। फिर VI है, विजुअली इम्पेयर्ड में आपका 38.88, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन
एक्स सर्विसमैन में आपका 27, ठीक। और नेक्स्ट हमका आता है DESM, यहाँ पे आता है हमका 23.88, ठीक। ये सब कट ऑफ था आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों इतना मेहनत लग रहा है इस वीडियो बनाने में, आप समझ रहे होंगे कि कितना मेहनत से बन रहा है ये वीडियो। तो आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ताकि थोड़ा हिम्मत मिले। इतना आसान नहीं होता है वीडियो बनाना दोस्तों। तो 462 पे कितना रहने का चांसेस है? तो 462 पे आपका जो कट ऑफ रहने का चांसेस है जनरल के लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम 70 ±3, ठीक है। 70 ±3 ले सकते हैं आप यहाँ पे अगर EWS का बात करें तो 76 के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे देख ये 80 के अराउंड, अभी लास्ट ईयर तो 80 के अराउंड था, 40 इसका डबल करेंगे तो 80। सो इस बार है 70 ±3 का पॉसिबिलिटी है। और दूसरा जो है यहाँ पे EWS का आपका कट ऑफ 65 के अराउंड में जा सकता है, ठीक है, 65 के अराउंड में। नेक्स्ट है हमारा OBC, ठीक है। OBC भी अच्छा रहता है, तो ये भी एक 65 के रेंज में पॉसिबिलिटी है, इसके रेंज में रहेगा, ठीक है। ST का अगर हम बात करें तो 55 के अराउंड में रहने का चांस है, ठीक है, 55 के अराउंड में। SC का अगर बात करें तो SC का आपका 65 के रेंज में, ठीक है। उसके बाद OC का अगर 30 देख लीजिए यहाँ पे, इसमें आपको 55 के रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड का जो दिया गया है 38 पॉइंट, ये 74 के अराउंड में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ये एक्स सर्विसमैन में 27 है, तो आप 50 के रेंज में समझ सकते हैं, 50 के रेंज में ±3 लगा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ पे DESM ये 45 के अराउंड में होने का पॉसिबिलिटी है। आई होप आप समझ गए। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है दोस्तों आंध्र प्रदेश का फॉर ऑल द कैटेगरीज, पार्टिकुलर कैटेगरीज। अगर कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 10 वैकेंसी था टोटल। और इस बार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में 41 वैकेंसी है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या सीन था दोस्तों, यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ था 33.00 के अराउंड गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। और EWS का आपका गया है, देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको 35.38। तो जनरल देखिए EWS कट ऑफ इज़ मोर देन जनरल कट ऑफ। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, देखिए, इसलिए कैटेगरी अप्लाई करो तो आप सोच समझ के अप्लाई करना। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कहना। यूजुअली क्या होता है कि जनरल कैटेगरी का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पे। उसके बाद मैं ST का अगर बात करूँ, ST कट ऑफ वाज 25.75, ओके। ST कट ऑफ वाज 25.75। सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस वन? तो यहाँ पे 10 में अगर अरुणाचल का बात करें तो दिस इज़ आउट ऑफ 65 ±3 आउट ऑफ 200, ओके, आउट ऑफ 200 दिस इज गिवन आउट ऑफ 100। सो नोट इट डाउन दिस वन, ओके। तो ST का इतना हो गया। तो यहाँ पे इसका आपका कितना 65 to 68 या 62 के अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे ट्विस्ट है ना, तो ये भी आपका EWS में भी 65 के अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है। और ST विल बी अराउंड 55 प्लस पॉसिबिलिटीज देयर, और इट माइट गो लिटिल लो ऑल्सो, सो ±3 यू कैन पुट इट, ठीक है। बाकी कैटेगरीज में आप देख लीजिएगा, कोई कैटेगरीज में अगर है तो ठीक है। बाकी सब कैटेगरीज में अगर वैकेंसी है तो उसका 45 के अराउंड में 40 VI को छोड़ के VI का आपका होने का पॉसिबिलिटी है आपका 55, ठीक है। बाकी सब कैटेगरी में 45 ±3, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई पूरी देने की कोशिश करूँगा। तीसरा हो चुका, अब चौथा चलते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ा
तो दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, असम पे चलते हैं। असम में देखिए दोस्तों, अगर असम का मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी था दोस्तों असम में 75 के अराउंड वैकेंसी था। ये 2024 टेबल और 2025 आराम से बनाएंगे, ठीक है। ये वीडियो आराम से रहेगा ताकि जो भी भाई बहन देखें उसको डिटेल में पूरा एनालिसिस समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी देखे, कोई भी स्टेट का तो आप डिटेल में बाद में देख सकते हैं, आप चाहो फ्रीली बैठकर आप देख सकते हैं। तो अगर असम का मैं बात करूं, देखिए असम में वैकेंसी था कुल आपका 75, ठीक है, 75 था। और यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी है आपका 397 के अराउंड है वैकेंसी। देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गेम खेलेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ आप नोट करिएगा अच्छा से, ठीक है। तो जनरल का जो कट ऑफ था दोस्तों वो गया था आपका, एक चीज़ याद रखना, ये 75 है ना, मत भूलना। ये ऑन द बेसिस ऑफ नॉट द, ये फाइनल में कितना इंक्रीज़ हुआ था, हो सकता है ये 100-200 पार हो गया होगा। तो मैं बस बता रहा हूँ फाइनल के हिसाब से, जो आपका 12,000 के अराउंड वैकेंसी था उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो असम का कितना है 37.88, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। उसके बाद हम आते हैं असम जनरल के बाद EWS में। असम का EWS कैटेगरी का है आपका 32.75। नेक्स्ट है आपका OBC 32। OBC के बाद है आपका ST 25.13 और SC हो जाता है आपका 31.63। तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कैटेगरीज का भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा OC, इसका है 32.88। नेक्स्ट है VI, एक्स सर्विसमैन का 17.63, ठीक है। तो ये सब था कैटेगरी में जो थे, और बाकी सब कैटेगरी का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जनरल का मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया है, जनरल का क्या चांसेस है इस बार। जनरल का 72 वही रहेगा जो मैं बताया था लास्ट टाइम, इसी के बीच में रहेगा 72 टू ±3, ठीक है, जनरल का। तो नेक्स्ट है हम आते हैं यहाँ पे EWS का 32 के अराउंड है, 64 के अराउंड, मतलब ये आपका इस बार बनेगा। ये देखिए 75 पे नहीं है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ होगा, हो सकता है 200-250 चला गया होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको समझना है। तो EWS का आपका 65 के अराउंड जाने का पॉसिबिलिटी है। OBC का 65 सेव रहेगा, ठीक है, 65 आप सेव रहेंगे। बाकी ST में देख लीजिए 55। ST कट ऑफ जैसे इंक्रीज़ हो रहा है आजकल, 55 रेंज, 55 ±3 लगा सकते हैं, ठीक है। SC 31, तो ये SC का कितना होगा, ये 63 ±3, इसके बीच में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा OC, ये आपका देख लीजिए, ये सब बहुत डिफ़र करता है दोस्तों। यहाँ पे आपका 60 के अराउंड, 60 ±3 के अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है। विजुअली इम्पेयर्ड का आपका 23 है, ठीक है, 23 है। तो मतलब ये डिपेंड करता है, ये विजुअली इम्पेयर्ड का आप 50 के अराउंड रख सकते हैं ±3। एक्स सर्विसमैन का देख पा रहे हैं यहाँ पे 17, 34, 35। तो ये आपका एक गैप ले लीजिए आप एक्स सर्विसमैन का। अगर 40 भी अटैम्प्ट है तो आप सेफ साइड में 40 ±4, ठीक है। तो ये असम का सीन था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो असम का ये पूरा डिटेल एनालिसिस है। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं बिहार 5। बिहार पे अगर आते हैं हम, तो बिहार में कितना है दोस्तों, लास्ट ईयर जो कुल वैकेंसी था बिहार में 237 था, बिहार में 237 था। और इस साल जो है 760 है, ठीक है, इस साल जो है 760। तो लास्ट ईयर 237 में जनरल का कट ऑफ कितना गया था, जनरल का गया था 41.25 के अराउंड से, ओके 41.25, ठीक है जनरल। उसके बाद है हमारा कहाँ
गया बिहार, वेट 39.75। EWS का था आपका 39.75, ठीक है। उसके बाद है आपका OBC का था 39। नेक्स्ट है OBC के बाद है हमारा ST का था आपका 26.88 और SC का था आपका 28.13, ठीक है। तो ये सब बिहार का सीन था यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कैटेगरी में अगर आए हम तो HI में आपका 19.38, ठीक है, 19.38। OC में था आपका 29.13 और VI में था आपका 25.63 और फाइनली आपका ESM में एक्स सर्विसमैन में 27.38 और DSM यहाँ पे था आपका 21.75, ठीक। तो ये सब कैटेगरीज में था। तो बिहार का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बिहार का क्या सीन है कि बिहार में जो कट ऑफ ये साल जाने का जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, बिहार में वो 75 ±3 के अराउंड, जनरल का 75 ±3 के अराउंड में जाने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बिहार में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल के बाद हमारा EWS, ठीक है। तो EWS का क्या सीन है, EWS देख लीजिए, आप देख लीजिए इसका दोस्तों, ये इसका भी आपका अच्छा खासा रहने का चांस है। तो जैसे वैकेंसी बढ़ी है तो डेफिनेटली आपका 77 दे देते हैं यहाँ पे, 77 ±3 हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी ये EWS का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है दोस्तों 77। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि बिहार में EWS कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, जितना मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, तो हो सकता है। तो ठीक है, इसका ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, ये जनरल के हिसाब से रख देते हैं 75 ±3, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन भरने का चांस होता है दोस्तों, ठीक है। OBC का देख लीजिए यहाँ पे, तो OBC का भी आपका सेम आपका 75 के अराउंड में रहने का चांस है, ठीक है। और SC का अगर बात करें ये 55 के अराउंड में, ST का मतलब, फिर ये इसका अगर हम बात करें तो SC का 60 के रेंज में, ठीक है, 60 के रेंज में। HI का आपका 45 के रेंज में, OC का आपका 65 के रेंज में ±3 लगा लीजिएगा। और यहाँ पे VI का अगर बात करें तो ये आपका 55 के रेंज में, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का भी अगर बात करें तो 55 के रेंज में, मैं 55 दे रहा हूँ, बाकी ± इसी के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। और ये 45 ±3, बाकी सब जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बिहार का ये सीन है। उसके बाद आते हैं हम चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ का बात करते हैं, 6 नंबर। तो चंडीगढ़ का अगर हम बात करें दोस्तों, तो चंडीगढ़ में टोटल जो वैकेंसी थी 39, नोटिफिकेशन के समय पे 39 थी, और अभी जो है 15 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों बहुत वेरी करेगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। तो चंडीगढ़ में देखिएगा तो जनरल का जो कट ऑफ था दोस्तों वो था 43.75, EWS का था EWS का कितना था चंडीगढ़ में 41.75, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा OBC का 39.00, ठीक है, OBC का 39.00। ST का कोई नहीं था, ठीक है, ST का कोई केस नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अगर हो सकता है कभी कभी आ जाती है वैकेंसी। SC का 36 था, और बाकी आपका एक्स सर्विसमैन में 36 था, एक्स सर्विसमैन में
36 था। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी अगर कम है ना तो डेफिनेटली कट ऑफ पे इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट रहने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो ये नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों चंडीगढ़ का मैंने आपको बताया है, तो चंडीगढ़ का आपका जो जनरल का रहने का इस बार का चांस है वो 86 ±3 जाने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरल EWS का भी आपको मिलेगा 82 की ±3 के अराउंड, ठीक है। OBC का आपको 80 के अराउंड, ठीक है, 80 ±3। ST का अगर है वैकेंसी तो ST का आपको अगर वैकेंसी रहेगा तो 75 के अराउंड में है, ±3 में है, तो अगर चेक कर लीजिएगा वैकेंसी ये है तो। SC का अगर बात करें तो SC का आपका 75 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, और बाकी यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन में 70 के अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। ये चंडीगढ़ का था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं हम लोग। चंडीगढ़ के बाद अब हमारा है 7वां नंबर, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। ये 2024-2025, ठीक। तो यहाँ पे दादरा में देखिएगा तो यहाँ पे आपका 5 था, और इस बार जो है 44, ठीक है। 5 था और यहाँ पे 44। तो 5 में जो जनरल केस का कैटेगरी का कट ऑफ था दोस्तों, दादरा में 26.50, यहाँ पे जो गया था आपका 26.50, ठीक है, 26.50। और ये 44 में कितना रहने का चांसेस है, तो 44 में आपका इसका देखने को मिल सकता है 50 ±3 के अराउंड, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। बाकी कैटेगरीज़ में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वैकेंसीज है तो ST कैटेगरी, EWS हो गया, यहाँ पे OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, और बाकी सब कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 50, तो ओवरऑल अगर हम बात करें ये तो एवरेज 50 के रेंज में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। ये सारा कैटेगरी का 50 के रेंज में देखने को हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अगर है तो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वां नंबर पे, न्यू दिल्ली। ये सब अनएक्सपेक्टेड स्टेट है, याद रखिएगा दोस्तों, हाँ। नेक्स्ट है हमारा न्यू दिल्ली, $268, अभी जो है हमारा 279, ठीक है ना, 279 है। तो दिल्ली का भी सीन यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन दिल्ली का जो दोस्तों कट ऑफ गया था 40.75, दिल्ली का जो कट ऑफ था आपका जनरल का 40.75। नेक्स्ट है हमारा EWS का था 37.00। नेक्स्ट था OBC का था हमारा 35.88, ST का था 27.25, SC का था, ST हो गया यहाँ पे, SC का था 32.50, ठीक है। और अगर बाकी कैटेगरीज़ में हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे OC का था 29.50, ठीक है, OC का था 29.50, VI का था 28.50, और 28.50 एक्स सर्विसमैन का 27, और ESM, ठीक है, इसका था आपका 21.25, ठीक है, समझ गए ना। तो इस कैटेगरी में, इसमें जैसे मैंने दिल्ली में आपको बताया, तो ये डेफिनेटली अगर इंक्रीज़ होती तो सही है, वरना आपको यहाँ पे फिर भी 81 ±3 जनरल कैटेगरी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 80 ±3 हाई पॉसिबिलिटी है, 80 ±3 जाने का। EWS में 80 के अराउंड 80 ±3 देखने को मिल सकता है आपको, ये भी, ठीक है। OBC में अगर हम बात करें तो 75 के रेंज में ±3 जा सकता है। यहाँ पे ST का अगर हम बात करें, ST का तो 57 ±3 के अराउंड में,
एससी का अगर हम बात करें 65 ±3, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओसी का होता है आपका 60 ±3, और वीआई का अगर बात करें हम तो ये आपका 57 ±3 के अराउंड जाने की पॉसिबिलिटी है। और एक्स सर्विसमैन का अगर हम बात करें तो ये आप 50 ±3 पकड़ के चलिए, ठीक है, 3 या 4 लगा सकते हैं। डीएसएम का आपका ये 45 के अराउंड में ±3 के अराउंड में चांस। तो ये दिल्ली का था दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, दिल्ली के बाद गोवा पे चलते हैं। गोवा, ठीक है। गोवा का अगर मैं बात करूं तो गोवा में कुल 35 वैकेंसी था, और इस बार जो बम्पर वैकेंसी आपका 104 है। और ये अनएक्सपेक्टेड स्टेट में ही याद रखिएगा। मैं क्यों अनएक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इसको मैं हमेशा बताता हूँ एंड में, ठीक है। तो गोवा का अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो गोवा का था 34 कट ऑफ, ठीक है। गोवा का था 34 जनरल कैटेगरी का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूँ तो 32.38। नेक्स्ट अगर ओबीसी का अगर मैं बात करूँ 34.13, एसटी का बात करूँ 21.63, ठीक। तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है दोस्तों इस बार। तो गोवा का जो है 60 ±3 जनरल का जाने का पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस का आपका समझ लीजिए, ईडब्ल्यूएस में भी चेंजेस आएगा, तो 57 ±3 के अराउंड में, इससे भी कम हो सकता है। ओबीसी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी का देख रहे हैं और इसका डिफरेंस, ओबीसी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओबीसी अक्सर देखा जाता है, ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छा है, 60 ±3 रहने का पॉसिबिलिटी है। और एसटी का आपको 45 के अराउंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बाकी कैटेगरीज़ में है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 21.50 गया था एक्स सर्विसमैन का, 22.50, तो मतलब 45 के रेंज में। अब बाकी सब कैटेगरीज़ का जो भी है अगर, तो वो 45 रेंज में आप सेफ साइड समझ सकते हैं, ठीक। तो गोवा का सीन हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट में, गुजरात नंबर 10। गुजरात का अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में लगभग 236 वैकेंसी है। गुजरात में 236 है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, ये बहुत 1109 है इस बार। और गुजरात का लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था ना दोस्तों जनरल के लिए, वो गया था 37.25, ठीक है। जनरल का था गुजरात में 37.25। उसके बाद था आपका ईडब्ल्यूएस में 34.13। सॉरी फॉर थोड़ा डिले हो रहा है, सॉरी। 34.13 ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का अगर बात करूं तो 35.13 ओबीसी का हो गया। उसके बाद एसटी का बात करूं तो एसटी का था आपका 18.38, और एससी का था आपका 32, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एचआई का था 27.38, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओसी में था 23.50। उसके बाद था आपका वीआई 33.63, ठीक। वीआई था 33.63। एक्स सर्विसमैन 19.50, एक्स सर्विसमैन 19.50, और डीईएसएम का था 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है गुजरात में। जो वैकेंसी ज़्यादा है ना, इस कारण जनरल का कट ऑफ जो है आपका गुजरात में 65 ±3 के अराउंड में गिर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी आपका कट ऑफ 60 के रेंज में जा सकता है, ठीक है।
ओबीसी का कट ऑफ आपका 60 के रेंज में जा सकता है, और एसटी का अगर मैं बात करूं तो 40 के रेंज में जाने का पॉसिबिलिटी है, या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम माइनस ज़्यादा रखाएंगे, -4-5 लगा सकते हैं आप, ठीक है, 4-5। तो ये नोट करके रखिएगा। 32 के अराउंड एससी का है, तो यहाँ पे 57 के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गुजरात का आपने देख लिया, तो गुजरात का सीन यही है कि आप यहाँ पे एससी का देख सकते हैं। यहाँ पे एचआई का अगर देखिएगा तो 55 के रेंज में रख दीजिए। इसका ओसी का अगर मैं बात करूँ तो ये 50 के रेंज में रख दीजिए। वीआई का अगर बात करें तो आपका 60 के रेंज में पॉसिबिलिटी है। एक्स सर्विसमैन आपका देखिए ज़्यादा नहीं रहेगा, एक्स सर्विसमैन का आपको टेंशन नहीं लेना है, 40 के अराउंड में या उससे कम भी जा सकता है, ठीक है। और डीएसएम ये भी 40 के अराउंड में ±3। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, लाइक एक बार कर दीजिएगा, इतना मेहनत से बन रहा है वीडियो। तो हर एक स्टेट का आप चाहो तो बाद में स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेट चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा गुजरात हो चुका है। अब आते हैं हम हरियाणा चलते हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। हरियाणा देखते हैं हरियाणा का क्या सीन है। तो 10-11 नंबर हरियाणा है। सोचिए अभी बहुत सारा स्टेट कवर करना है, तो मैंने तो वो शुक्र है कि देखिए पूरा एनालिसिस लेके बैठा हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का है, ये डाटा जो है मेरे पास, ठीक है, पूरा लिख के रखा हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हरियाणा का, हरियाणा में आपका था 190। याद रखना ये नोटिफिकेशन के समय का है, फाइनली वैकेंसी तो इंक्रीज़ हुआ था, और ये 2025 का है और ये जो 24 का है, ठीक है। तो हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो 190 था, और एट प्रेजेंट अभी जो है हमारा 188 है। तो ये बहुत अजीब केस है। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही तगड़ा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, तगड़ा देखने को मिलेगा। तो जनरल का जो गया था यहाँ पे आपका गया था हरियाणा में 42.75, ठीक है, हरियाणा में 42.75। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस का तो 41.13, और ओबीसी का बात करूँ 37.88। एसटी में कोई कंडीशन नहीं था, और एससी में आपका था 32, ठीक है, एससी में 32.25, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ओसी में आपका 38.68, 38.68। नेक्स्ट हमारा वीआई में 32.25, वीआई में 32.25। नेक्स्ट है हमारा एलडी, एलडी में था 27.88, 27.88। और नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन में 32 एक्स सर्विसमैन में 32.19, और DESM में है आपका 18, ठीक है, 18। तो इतने कम वैकेंसी में हर एक कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट था दोस्तों। तो अभी का अगर मैं हरियाणा का अगर सीन का बात करूं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि जनरल का जो है 85 प्लस जाने का चांस है, 85 प्लस ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्लस है। तो यहाँ पे प्लस ही रखूँगा मैं, माइनस नहीं रखूँगा, ठीक है, हरियाणा का। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 41, समझ रहे हैं ना, तो ये भी आपका 82 प्लस रहने का चांस है। और यहाँ पे अगर ओबीसी का बात करूँ तो ये 78 के अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है, +3 आप लगा सकते हैं, माइनस तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एसटी का अगर है तो एसटी का भी आपका अच्छा खासा रहने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो एसटी में अगर देख लीजिएगा वैकेंसी है तो यूजुअली यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि हमारा 65 के रेंज में पॉसिबिलिटी है एसटी का, ठीक है। एससी का अगर मैं बात करूँ तो 32, मतलब लास्ट ईयर 32.25 गया था 100 में, तो ये भी आपका 65 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
यहाँ पे ओसी में देखिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 70 मान के चलिए, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड में भी आपको लेके चलना पड़ेगा 65 प्लस -3। एलडी में भी, एलडी में आपको 58 के अराउंड प्लस -3 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में 60 प्लस -3 और एक्स सर्विसमैन में आपका 40 के अराउंड प्लस -3, ठीक। तो ये हरियाणा का था दोस्तों, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हिमाचल। हिमाचल में क्या था कि हिमाचल में 67 वैकेंसी था लास्ट ईयर, और इस बार जो है हिमाचल में हमारा 134 है। वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है, ये भी बहुत ही तगड़ा होता है यहाँ पे कंपटीशन, ठीक है। तो आपका जनरल कैटेगरी में है 41.88, और तो नेक्स्ट है हमारा EWS। हिमाचल में EWS में गया था आपका 41.88 या 39.88। OBC में था आपका 33.63, ST में था 31.63, ST में था 31.63, और यहाँ पे SC में था 32.25, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक है सीन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हिमाचल में, तो OC में आपका 32.13 था, OC में 32.13, VI में 21.25, और ESM में 23.50, ठीक। तो ये दोस्तों लास्ट ईयर का है, और यहाँ पे वैकेंसी में थोड़ा बूस्ट हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में भी आपको 82 प्लस -3 जनरल में भी देखने को मिलेगा। और EWS में अगर बात करें तो आपका फिर भी यहाँ पे 80 प्लस -3 देखने को मिलेगा। OBC में अगर बात करें तो OBC में फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड आपको लेकर चलना पड़ेगा। 72 प्लस -3 इसके अराउंड में रहने का पॉसिबिलिटी है। ST का 65 प्लस -3, SC का आपका 65 प्लस -3, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे OC, तो ये भी आपका 60 के रेंज में देखने को मिल सकता है प्लस -4। और VI में अगर मैं बात करूं तो ये 45 के रेंज में देखने को मिल सकता है। और फाइनली एक सर्विसमैन में आपको 45 के रेंज में ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब पॉसिबिलिटी है आपका हिमाचल का। हिमाचल के बाद हम आते हैं JNK, जम्मू एंड कश्मीर में चलते हैं। यहाँ पे 13 जम्मू एंड कश्मीर में अगर चेक किया जाए तो JK में क्या था कि लास्ट ईयर आपका शायद 26 या जो भी नोटिफिकेशन में था वो शायद 20 वैकेंसी था, ठीक है। और इस बार जो JNK में है आपका जो 76 अभी तक अपडेटेड वाला जो 76 है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था आपका जम्मू एंड कश्मीर में, वो जनरल के लिए गया था आपका 40.63, जम्मू एंड कश्मीर में 40.63। उसके बाद हम EWS का बात करें तो 38.25, 38.25, ठीक। EWS का 38.25। उसके बाद बात करें OBC का तो 30.75, OBC का 30.75। उसके बाद ST का है आपका 33.50, और SC का फाइनली है आपका 32.13, ठीक है। तो ये उसके बाद HI का 25.38, HI का 25.38। नेक्स्ट है हमारा OC का 33, OC का हो गया आपका 33। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का 26.25। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और भले ही वैकेंसी में थोड़ा बढ़ावट है और भी बढ़ेगा, लेकिन अभी के समय पे जो देखा जा रहा है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो फिर से मैंने उस पर ही एनालाइज़ किया है। तो उस हिसाब से आपका
77 ±3 रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे EWS का, तो EWS 75 ±3 देखने को मिलेगा। OBC 65 ±3 देखने को मिलेगा। ST का आपका 67 ±3 देखने को मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद SC का अगर मैं बात करूँ, SC का तो 65 ±3, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर HI का मैं बात करूँ तो 50 में आप सेव हैं, और OC में बात करें तो 60 ±3 लगा सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन में आप 45 ±3 के अराउंड में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बाद झारखंड। ठीक है, झारखंड में आते हैं। तो झारखंड का क्या सीन है दोस्तों कि 2024 2025, देखिए दोस्तों शॉर्ट में मैं बता देता, लेकिन बहुत सारे भाई बहन ने रिक्वेस्ट किया था, भले ही 10 भाई बहन हो 5 भाई बहन हो, लेकिन बोले थे OBC का हर एक कैटेगरी का बना देने के लिए। तो मैं सोचा इस पर थोड़ा मेहनत कर लूँ, ठीक है, और आप लोगों से साथ शेयर कर लूँ जितना हो सके। तो सपोर्ट करिएगा जितना हो सके, ठीक है। झारखंड का अगर मैं बात करूँ तो 70, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 268, ठीक है। और जनरल के लिए झारखंड में कितना गया था आपका कट ऑफ, 39.50, ठीक है, 39.50। EWS का आपका गया था झारखंड में, EWS का 39.50, EWS का 36.38। उसके बाद है OBC में आपका गया था 37.50, ST में गया था 33.50, 37.50 OBC में, और ST में 22.75, और SC में गया था आपका 27, ठीक है। तो ये झारखंड का हो गया है यहाँ पे। उसके बाद OC में आपका गया था 25.13। उसके बाद है आपका VI में 31.38, VI में 31.38, और नेक्स्ट है हमारा ESM में 22.50। तो ये सब केस था दोस्तों। लेकिन झारखंड का क्या है ना दोस्तों, 74 ±3 के अराउंड में जनरल कैटेगरी का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। EWS का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो EWS का भी आपको यही है। EWS में कि आपको यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है EWS में, लेकिन ये 72 ±3 लगा सकते हैं। OBC का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो OBC में क्या है कि OBC में देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है ना, यहाँ पे भी OBC में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टेट में होता है ये कंडीशंस। तो ये भी आपका 72 ±3 में सेम रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ST का अगर मैं बात करूँ तो ये मैक्स टू मैक्स आपका जा सकता है 50 के अराउंड में ±3, ठीक है। उसके बाद अगर SC का मैं बात करूं, SC का 55 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है, ठीक है SC। उसके बाद देख लीजिए OC का आपका 50 के अराउंड में, ये 65 के अराउंड में, एक्स सर्विसमैन 45 के अराउंड में, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। झारखंड के बाद है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका, there were 457 vacancy, and this year for Karnataka there is 1386 vacancy. So this will be in English only, as many of my brother are from Karnataka, so they can also watch it. So Karnataka, the vacancy last year the vacancy was 457, and remember one thing, this was based on 6128, the vacancy which was reported in your notification, but later on it was increased to 12,000.
So actually the cutoff whatever was there, maybe there was an increase in this vacancy also. Maybe this 457 has gone to 600 also. So for this there is no data actually till now. Okay, so if you want you can do RTI and you can get the information. So okay, so Karnataka, if I'll talk about Karnataka, the general category cutoff was 38.25, EWS cutoff was 33.63, 38.00. Okay, OBC was 38.00, ST was 26.25, and SC was 30.38. Okay, so next if I talk about Karnataka, okay, HI 16.88, HI 16.88, OC 29.63, 29.63, VI 21.63, and ex-servicemen 17.25. Ex-servicemen 17.25. So this year what is the expected cutoff for Karnataka? So Karnataka, the cutoff can vary from 68 plus minus 3 for general category. Okay, I hope it is clear. So 68 plus minus 3, and because of the vacancy, you can see the vacancy is huge this time, so this might vary. For EWS it can go around 65 plus minus 3. OBC it can be again around 65 plus minus 3. ST it will be around 55 plus minus 3. SC again we can take as here around 57 plus minus 3. Okay, so this is for Karnataka, and HI 16.28, so you can see double if you'll do it, this will be 32. Remember this is out of 200, this is out of 200. Okay, out of 200. So 16.88, so this can go around 40. Okay, approximately you can take around 40. This you can take around 60. This you can take around 45, and ex-servicemen you can take around 40. Maximum it can go up to this. So chances is that it might be low. So I'm just giving you a safe attempt that within this you will be safe. Next, Kerala. Kerala, if I'll talk about Kerala 106. This year the vacancy is last year it was 106. This year it's 354. So Kerala, it was 39.75 for general category. Okay, 39.50, 39.75 I mean, and for EWS 27.13. And you have the third is your OBC. OBC is your 37.13, ST 38.50, and SC 27.50. So one thing you can notice here that ST cutoff is higher. Why? Because there is competition here. Okay, in Kerala. So Kerala, if I'll talk about Kerala, this OC was 21.63. We have VI was 34.88, and ex-serviceman was 26.50. Okay, so this year for Kerala the cutoff can go from 74 plus minus 3 for general category. Okay, for EWS it's really difficult to say, because sometime it's like general category only, and sometime it really reduce. Like here you can see approximately general cutoff was 80, this is 54. So usually we see that the cutoff between general and EWS is similar, but here it's not.
So it can fluctuate here, maybe due to the factor of EWS candidate present in Kerala. So if this is the factor, again the cutoff can again fall up to what? It can fall around 60 also. The possibility is there. So there is a fluctuation for this category. It can be 60, I'll give you the range here, 60 to 70, because it can fluctuate here. No idea actually. Okay, difficult to say about this. So if it is low, that is no problem. Okay, so average, if you want to take it, you just take 65 plus minus 3 for EWS category to be in the safe side. OBC, it is really you have to be careful here. Okay, as the vacancy is little more, but still you have to take around not 50 here, 70 plus minus 3. Okay, next if I talk about ST, see here ST cutoff is higher, so here the cutoff can vary. Here the cutoff can be again 70 plus minus 3. SC cutoff, it can be 58 plus minus 3. Okay, SC. And next if I talk about OC, it can be around 45. VI, it can be around 70, and ex-serviceman, it can be around 55. So this is the expected possibility or predicted cutoff. Okay. Okay, so next state is after Kerala, let's move to Ladakh. For Ladakh, 3 vacancy was there, and this year it is around 8. Okay, so Ladakh general cutoff was 29.38 for Ladakh, and the rest there was no cutoff at all for the rest of the category. So from 8 vacancy, if there is any vacancy for other category, you just let me know in the comment section. 8, it can be how much? So here usually it's low. This is the low zone cutoff. Okay, so here you might be safe. If you do 65 also, you are safe. So 65 is a safe attempt here. Okay, according to me 65 will be safe, so just keep it in mind. Okay, 65 will be safe, but if you want to know the exact, like predicted safe is this one, so you can take around 56 plus minus 3, around something like this. Okay, I hope it is clear. So if any other category is there, that will lie, definitely it will be around 50 only, 50 to 55, it might vary. For rest of the category, let it be any category. Okay, so if vacancy is there for any other category, you just have a check, and it should be around 50 to 55. Okay, तो लद्दाख के लिए हो चुका है. अब चलते हैं नेक्स्ट. आफ्टर लद्दाख 18 लद्दाख लक्षद्वीप. लक्षद्वीप देखो, लक्षद्वीप ना 2024 and this is 2025. अरे सॉरी 2024 and 2025. लक्षद्वीप क्या था कि लक्षद्वीप में ना वैकेंसी 0 था स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के टाइम पे, लेकिन कट ऑफ गया था आपका जनरल का, गया था कितना 36 गया था, मतलब वैकेंसी रिपोर्ट हुआ होगा एट द एंड. Okay, Lakshadweep. So remember Lakshadweep, the cutoff was 36. So it means if you double it, it's around 72, you can say. So this is also unexpected state. So this time the vacancy for Lakshadweep is 7. So it can vary from 68 plus minus 3. If any other category there is vacancy, if any other category, you don't need to worry. It might range from 60 to 60 plus minus 3. The rest of the category. Okay, I hope it is clear. So after Lakshadweep, we will go to MP, Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, where is it? It was 354. And this time it is 958. And last year the cutoff for MP was 41 for general category. Okay, MP 41 for general
EWS 38.25, OBC 39.25, ST 24.88, SC 31.13, then you have HI 16.38, ठीक है 16.38. Then next we have after HI OC 27.75, after OC we have a VI 25.50, next we have ex serviceman 16.88, D ex serviceman 22.50. So as for MP, as I've told you last time, ठीक है, तो MP के लिए क्या था ना कि यहाँ पे 75 प्लस माइनस 3 के अराउंड में आपका जनरल का जा सकता है, ठीक है। तो जनरल का इतना के बीच में रहेगा। EWS का भी आपका 75 के बीच में रहेगा। OBC का अगर मैं बात करूँ तो OBC का भी 75, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ है दोस्तों, लेकिन सेफ साइड के लिए आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पे 75 प्लस माइनस 3 बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। ST का अगर मैं बात करूँ 20, ये देखिए 24 था यहाँ पे, तो ST का आपको देखिए एक एवरेज रहना चाहिए यहाँ पे, तो आपका 52 प्लस माइनस 3 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। SC का अगर बात करूँ तो 60 प्लस माइनस 3, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। सॉरी थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है अप डाउन, ठीक है, तो कैमरा की वजह से हो जा रहा है। तो देख लिए EWS का 75 प्लस माइनस 3, OBC का 75 प्लस माइनस 3, ST का 52 प्लस माइनस 3 और SC का हो गया 60 प्लस माइनस 3। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे HI का देखिए 16 पॉइंट इतना दिखा रहा है ना, 32, तो 35 के अराउंड में अब सेव है, ठीक है, 35 सेव है। और यहाँ पे OC का आप देखिए 55 प्लस माइनस 3 इसमें सेव रहेंगे। और यहाँ पे VI का अगर बात करूँ तो ये आप 55 एक एग्जैक्टली सेफ लेकर चलिए। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन तो ये आपको 35 और ये 45 के अराउंड में आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक। आई होप MP का क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर आते हैं तो महाराष्ट्र का अगर देखा जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो वैकेंसी था 590, और इस साल जो वैकेंसी है महाराष्ट्र में आपका वो है आपका 1634। ये गेम चेंजर स्टेट है दोस्तों, गेम चेंजर स्टेट। बहुत भयंकर होगा, ट्विस्ट यहाँ पे खेला होगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिएगा तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था जनरल का 38.50, EWS का 36.38, OBC का 37.88, ST का 22.63 और SC का 36.13, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो HI का 21.50, आपका OC का आ जाता है 28.38, नेक्स्ट आता है हमारा VI का 27.88, LD का 19, नेक्स्ट आता है हमारा एक्स सर्विसमैन का 16.25, DSM का यहाँ पे तो यह भी 19.38। तो सारे कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी था दोस्तों, और ये साल भी सारे कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र का जो सीन है ना दोस्तों इस बार, तो जो मैंने बताया कि is it really that the cutoff will be around this? Yes, it will be around this only, 62 plus minus 3 for general category, okay, 62 plus minus 3 for general category, EWS 60 plus minus 3, OBC का याद रखना यहाँ पे 57 प्लस माइनस 3, ST का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेफ साइड विल बी और 42 प्लस माइनस 3, and for this one SC category it can go around 60 प्लस माइनस 3, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि HI का 21.50 तो 45 के अराउंड सेव रहेगा,
ओसी का आपका 55 के अराउंड सेव रहेगा, वीआई का आपका 50 के अराउंड सेव रहेगा, एलडी का आपका अगर है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 45 के अराउंड आप सेव रहेंगे, और यहाँ पे 35 के अराउंड, और यहाँ पे आपका 45 के अराउंड। ठीक है, तो महाराष्ट्र, आई होप इट इज़ क्लियर। सो आफ्टर महाराष्ट्र अब कौन सा बचा है हमारा? मणिपुर। चलिए मणिपुर में आते हैं, यहाँ से फटाफट करते हैं। अब 21 हो गया हमारा मणिपुर। मणिपुर का क्या सीन है दोस्तों कि मणिपुर में आपका 6 वैकेंसी था, और इस बार जो है 48 वैकेंसी है। ठीक है, तो मणिपुर में लास्ट ईयर जो जनरल का कट ऑफ गया था ना दोस्तों, वो गया था 39.00। ठीक है, और दूसरा था हमारा एसटी का कट ऑफ गया था 31.75। ठीक है, तो इस बार अगर है तो मणिपुर एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है, लेकिन वैकेंसी देखिए ज़्यादा है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू ये। तो जैसे मैंने आपको मणिपुर का बताया, फिर भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, कंपटीशन है, तो जनरल का आपको 70 ±3 लेकर चलना पड़ेगा सेफ साइड के लिए। एसटी का आपको, एसटी के लिए अगर मैं बताऊँ तो एसटी के लिए आप 60 ±4 में सेफ है। ठीक है, 60 ±4। बाकी सब कैटेगरी में आप 60 रखना पड़ेगा आपको सेफ साइड के लिए। ठीक है, तो मणिपुर हो चुका है 21 स्टेट। उसके बाद हम जाते हैं मेघालय 22, नंबर 22 मेघालय है हमारा। तो मेघालय में क्या सीन है दोस्तों कि मेघालय में जो था 3 वैकेंसी था, और इस बार जो है हमारा 17 है। तो मेघालय का अगर देखिएगा तो जनरल का जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो 36.63। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का आपका गया था आपका 36.75, और एसटी का जो गया था आपका 37.00। देख रहे हैं ना कंपटीशन। मेघालय कट ऑफ, द कट ऑफ फॉर एसटी हैज़ increased a lot, so there is high chance that the cutoff might vary, and it can be for general category it can be around 68 ±3. EWS it can be around, if it is there, EWS OBC it will be around 68 ±3. okay, this only. If I talk about ST can touch 70 also, possibility is there, but safe side will be 65. Safe side according to me in 65 it can be possible, but it can increase, it can go more. So 65 ±5, I'm giving you the range here, so it can cross 70 also. Okay, so there is high chance. This is very unexpected this time, so actually it's difficult to say about the ST category. So as the vacancy is 17, or it might increase to more. So if vacancy increases, then it can stay up to 65, or else what happens na, it can go beyond 70 also. Possibility is there that it can cross 70. And about Northeast, I have told you many times, unexpected state, you don't know what time the cutoff will go high, what time the cutoff will go low. There is no idea. Okay, now if for 5 vacancy, as I told you, if for 5 vacancy the cutoff is 70, then for 50 vacancy also the cutoff goes more than 70. This has happened in some of the state, as I mentioned last time, that it happens in some of the state, not in every state. This condition is applicable sometimes. So I hope मेघालय स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में कम्युनिकेशन कर दे रहा हूँ ताकि जितना हो सके भाई बहन समझ सके। तो मेघालय का सीन हो चुका है। अब मेघालय के बाद हम लोग चलते हैं मेघालय के बाद मिज़ोरम में। ठीक है, तो मिज़ोरम का, चलिए मिज़ोरम का बात करते हैं। अब 23 है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम का क्या सीन है ना दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको। मिज़ोरम में 3 था और यहाँ पे था 29 है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया ना दोस्तों, यहाँ पे गया था 22.63, और 29 पे क्या जाने का चांसेस है। तो यहाँ पे देखिए लो टू लो भी रह सकता है। तो एक सेफ साइड इतना तो पता होगा ना, 35 ±3 में पॉसिबिलिटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसी थोड़ा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी में क्या है कि 32.88, यू कैन सी दैट एसटी कट ऑफ इज़ वेरी हाई. सो एज कम्पेयर टू दिस इज जनरल और EWS, any other category you can apply this 35 plus minus. But for ST category there is possibility that the cutoff can be around 58 plus minus 3. Okay, so this is the possibility it can be. तो दोस्तों यहाँ पे मिज़ोरम का सीन आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट मिज़ोरम से हम आते हैं नागालैंड में. ठीक है, नागालैंड का अगर बात करें तो नागालैंड में देखा जाए तो 6 वैकेंसी था लास्ट ईयर. ठीक है, और इस बार जो है हमारा नागालैंड में है 34 वैकेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है ना. तो 6 पे जो जनरल का कट ऑफ था 33.75 था. अब 34 पे क्या रहने का चांसेस है, तो ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, वही रहेगा 60 प्लस माइनस 3. ठीक है, जनरल के लिए नागालैंड में. ठीक है, तो लास्ट ईयर 33 के अराउंड था 6 पे. ठीक है, समझ रहे हैं ना. और दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी का, तो एसटी का देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 34 पॉइंट समथिंग है, 00 था. तो एसटी का कट ऑफ वेरी करता है दोस्तों. एसटी का कट ऑफ आजकल देखा जा रहा है, तो ये भी आपको जनरल्स के हिसाब से लेना पड़ेगा 60 प्लस माइनस 3. So even for ST the cutoff can vary like this. Okay, so this is all about Nagaland. So next let's move to Odisha. 25. ओडिशा का अगर बात किया जाए तो ओडिशा में 107 वैकेंसी था लास्ट ईयर, और इस साल है 572. तो 107 पे आपका जनरल का जो कट ऑफ गया था 42.75, EWS का गया था आपका 35.75, OBC का गया था 41.13, ST का गया था आपका 19, और SC का गया था आपका 28.38. ठीक है, 28.38. उसके बाद हम बात करें तो OC का गया था आपका 30.50, OC का 30.50. OC के बाद था VI का था 38.13. VI के बाद है हमारा LD हो गया एक्स सर्विसमैन का था आपका 24.25. ED एक्स सर्विसमैन ये था आपका 17.88. ठीक है, तो उड़ीसा का जैसे लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट उड़ीसा दैट द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी इट कैन वेरी फ्रॉम 75 प्लस माइनस 3. ओके, सेम थिंग कैन हैपन फॉर EWS. इफ आई टॉक अबाउट EWS द कट ऑफ कैन वेरी फ्रॉम 70 प्लस माइनस 3. एंड इफ आई टॉक अबाउट सी हियर OBC भी देख पा रहे हो, यहाँ पे भी OBC का भी आपका 70 प्लस माइनस 3 जाने का पॉसिबिलिटी है. ST का आपका 45 के अराउंड जाने का पॉसिबिलिटी है ST का. और SC का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो SC का 60 के रेंज में आपको प्लस माइनस 3 देखने को मिल सकता है. ठीक है, बाकी OC में आप 65 के अराउंड में सेव हैं. VI में आप 70 प्लस माइनस 3 के अराउंड सेव हैं. एक्स सर्विसमैन में आप 50 के अराउंड सेव हैं. और D एक्स सर्विसमैन में इससे लो भी जा सकता है, लेकिन वैकेंसी देख लीजिएगा उस हिसाब से. तो ये 35 के अराउंड सेव है. ठीक है, तो उड़ीसा का सीन हो चुका है. अब उड़ीसा के बाद हम चलते हैं पौंडीचेरी. 26 पौंडीचेरी में 8 था, और इस बार जो है हमारा 26 है. तो 8 पे जो गया था आपका 37.50 जनरल के लिए. ठीक है, जनरल के लिए पौंडीचेरी में गया था 37.50. उसके बाद OBC का गया था आपका 39, और SC का गया था आपका 23.13. ठीक है, SC का गया था 23.13. बस ये सब केस था तीनों. तो इस बार 26 वैकेंसी है, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था पौंडीचेरी का आपका 67 प्लस माइनस 3 के अराउंड में जाने का पॉसिबिलिटी है. ठीक है, और
यहाँ पे देख लीजिए ओबीसी का हायर है, तो मतलब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि थोड़ा हाई है, तो लेकिन ये भी आपका 67 ±3 रहेगा जनरल के हिसाब से, ठीक है। और एससी का अगर मैं बात करूँ तो यह 50 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है ±3, ठीक है। बाकी एसटी कैटेगरी में भी है, अगर बाकी कैटेगरीज में है तो 50 आप सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पौंडीचेरी। उसके बाद हम आते हैं पंजाब। तो पंजाब का अगर देखा जाए दोस्तों, तो पंजाब में था 404 और इस बार जो है हमारा 383 है, तो कम हुआ है थोड़ा। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था पंजाब में 43.50 गया था। ईडब्ल्यूएस में गया था पंजाब में 38.75, ठीक है, 38.75। नेक्स्ट है हमारा ओबीसी 36 और फाइनली हमारा आता है एससी 29.88। तो आप बताइएगा कितना क्या है। तो इस बार वैकेंसी तो घटा ही है देखा जाए तो ये आपका जो जाने का चांसेस है दोस्तों, यहाँ पे पंजाब में जो 383 हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 90 प्लस भी टच कर सकता है। ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो 90 प्लस -3 यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में आप 80 के अराउंड, 80 ±4 के अराउंड समझ सकते हैं। ओबीसी में आप 80 के अराउंड, 80 ±3, और एससी में आप 65 ±3, ठीक है। बाकी एसटी में भी है तो वो 65 लिया जाएगा, और बाकी कैटेगरीज में भी है तो उस हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। तो पंजाब में अगर कोई और कैटेगरी में है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो एचआई का भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एचआई में लास्ट ईयर जो गया था वो गया था आपका 22.63, ओसी गया था आपका 25.13, वीआई गया था आपका 29.50, एलडी गया था 24.38, एक्स सर्विसमैन गया था आपका 25.75, और डी एक्स सर्विसमैन आपका गया था 23.13। तो मेरे भाई बहन यहाँ पे जो है ये सब देखिए, ये सब जो कट ऑफ का रेंज है ये 45 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। ये आपका 52 के रेंज में पॉसिबिलिटी है, बाकी प्लस माइनस आप वीआई का 65 के रेंज में पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एलडी का जो है आपका 55 के रेंज में, और ये जो है ये भी 55 के रेंज में, और ये जो है आपका 50 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पूरा मैंने लिख के रखा है, एनालिसिस करके रखा है दोस्तों, इसलिए फटाफट मैं बता पा रहा हूँ, वरना ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा होता, ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो जो स्टेट चाहिए वो पार्टिकुलरली स्टेट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 28वां स्टेट है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में अगर हम चले तो 205 था पहले, अब है हमारा 408। तो 205 में जनरल में जो गया था आपका 41.75, ईडब्ल्यूएस में था 39.50, ओबीसी में है आपका 41.13, एसटी में है आपका 28.00, और एससी में है आपका 30.13, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका राजस्थान का। उसके बाद एचआई का बात करें तो एचआई में है आपका 23.88, ओसी है, उसके बाद एचआई के बाद ओसी है 31, वीआई है 20, एक्स सर्विसमैन है 25, डी एक्स सर्विसमैन है आपका, एक्स सर्विसमैन था आपका 25.63, डी एक्स सर्विसमैन है आपका 27। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेट है दोस्तों। तो यहाँ पे भी कट ऑफ अच्छा खासा आपको 80 प्लस मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको देखने का चांस है, जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जो देखने को मिल सकता है राजस्थान में, वो 79 ±3,
उसके बाद EWS में अगर मैं बात करूँ तो EWS में आपको 78 ±3। OBC का अगर मैं बात करूँ तो OBC में है आपका, कहाँ गया OBC का यार, OBC का आपका रहने का पॉसिबिलिटी है 77 ±3। उसके बाद है हमारा ST कैटेगरी में पॉसिबिलिटी है आपका 50, ये जाने का चांस है 55 के अराउंड, 55 ±3। और नेक्स्ट है हमारा SC कैटेगरी में आपको 60 के अराउंड में देखने को मिल सकता है, ठीक है, 60 ±3। तो नेक्स्ट हम आते हैं अगर HI कैटेगरी में अगर बात करें तो ये 45 सेफ साइड रहेगा, ये 60 सेफ साइड रहेगा, VI आपका 45 सेफ साइड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पे आपका 52 सेफ साइड रहेगा, 52। और DESM आपका ये जो है आपका 55 के अराउंड सेफ साइड रहेगा, बाकी प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम 29 स्टेट पे आते हैं, तो ये है हमारा सिक्किम का अगर मैं बात करूँ तो 5 था लास्ट ईयर, इस बार जो है हमारा 25 है, तो अच्छा खासा बढ़ोतरी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीलिम्स में खेला हुआ है दोस्तों, आप समझे होंगे कि प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गया बहुत तगड़ा गया था, ठीक है, प्रीलिम्स में कट ऑफ, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 5 पे जो गया था सिक्किम में, जनरल कैटेगरी का जो गया था वो 25.75 गया था, क्योंकि लेवल देखिए मेंस में थोड़ा होता है ना, इसलिए प्रीलिम्स अलग बात है, मेंस में थोड़ा ये होता है। तो सिक्किम का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल में गया था ये। उसके बाद अगर ST का बात करूँ 33.00, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का इस साल का जो पॉसिबिलिटी है सिक्किम का, ये 55 ±3 रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके आसपास देखने को मिल सकता है आपको, हो सकता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, लास्ट ईयर 41 गया था प्रीलिम्स में, इस बार 80 चला गया। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड स्टेट है दोस्तों। यहाँ पे कोई अगर कह रहा है कट ऑफ वो अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे हो सकता है 80 प्लस चला जाए, 90 प्लस चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन एक मैं प्रिडिक्टेड ले रहा हूँ आसपास, ठीक है। बाकी क्या जाए नहीं जाए वो अलग बात है। तो सिक्किम का मैंने बता दिया यहाँ पे। अब सिक्किम के बाद हम आते हैं बाकी सब कैटेगरीज, आप कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जनरल का बता दिया। EWS का भी इसी हिसाब से रहेगा, EWS का अगर है तो OBC का भी इसी हिसाब से रहेगा, बाकी कैटेगरी भी आप लगा सकते हैं, इसी के आसपास रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 30 तमिलनाडु का अगर मैं बात करूं तो 665 था, और इस बार जो है तमिलनाडु में आपका 1217 वैकेंसी है, तो ह्यूज वैकेंसी इज देयर इन तमिलनाडु। लास्ट ईयर द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी in Tamil Nadu was 41.25. For EWS it was 28. For OBC it was 41.25. ST category it was 30.38, and SC category it was 31.63. Okay. Next, if I talk about HI, it was 27.75. HI was 27.75. OC was 19.88. VI was 26.75. LD 25.50. Ex-serviceman 17.25, and DESM, this is your 22.50. Okay, so this was the last year. So according to this year, the general cutoff can vary from Tamil Nadu if I talk about. So approximately high chances that it can be around 75 ±3. Okay, after analyzing it fully, so this is again a competitive state, or it can be low also as the vacancy is higher. So actually I'm just taking my predicted score, so possibility is that it can lie between this. Okay, so this is my point of view. I don't know what other will say, but this is my point of view. So for general it is this much. If I talk about EWS, you can check that EWS category cutoff, it really varies. That's why I'm saying you at the end it really matters. You have to watch it till the end, because at the end I'll be saying something about EWS. So EWS, if you see the last year trend, it can go around 55,
but this is unexpected. Remember, anything can happen for this because EWS category student changes every year, day by day. So I'm just giving approximately 50, 55 plus minus 3, you can take it. Okay, for OBC it can go around 75 plus minus 3, 75. Okay, plus minus 3, most probably plus minus only. Okay, for ST, if I talk about ST, it can go around 55 plus minus 3. For SC category, if I talk about SC category, it can again be 55 plus minus 3. Here the chance is that the OBC can go little lesser than 75, so I have to change this one little. So it can be around 68 plus minus 4. So let me change this one. So I hope it is clear. So for the next HI, the safe side is always 55. OC, the safe side is 45. For VI, the safe side can go around 55. It depends on the number of vacancy. Okay, number of vacancy for this category, because usually for this category the vacancies are less as compared to general ST OBC. Okay, so you just have a check. So LD, the cutoff can go around 45. For this it can be around 35. For DESM it can be around 40. Okay, this can be little lower also, depends on the vacancy. Okay, it can go little low, more low. So Tamil Nadu, it's done. Okay, let's move to next. After Tamil Nadu, let's move to Telangana. 31 state. Telangana, if I talk about Telangana, it was 104, and this year it is 362, and the cutoff for general category for in Telangana, okay, in Telangana it was 39, okay, 39.00. Then EWS, the cutoff was for Telangana, the cutoff was 36.88. Then for OBC 39, OBC 39, ST 33.75, and SC 33.50. Okay, then if I talk about HI was 22.13. OC was 28.75. OC was 28.75. VI was 29.75. Ex-servicemen 23.38, and DESM it was 30. So okay, so for Telangana, as the vacancy is more, okay, for Telangana here the approximately I've taken the cutoff, it can vary from 75 plus minus 3, it can go lower than this also, but possibilities that it can be like this. Okay, next if I talk about EWS, it can be around 72 plus minus 3. If I talk about this one again, this OBC also will be around 70 plus minus 3. If I okay, this is okay. No, OBC is 70 plus minus 3, EWS is 72 plus minus 3. Okay, now if I talk about this one ST category, it can be around 60 plus minus 3. SC, again SC also it can be around 62 plus minus 3, and the rest this will follow the same range, 45 and around 45. This will be around 50, this will be around 55, this will be ex-servicemen will be around 50, and DESM, as the competition is little higher as compared to the other states. Okay, so here it can be around 57. Okay, so Telangana is done. Let's move to next, Tripura. So for Tripura it was 19, and this year it is 56. Okay, it is 56. So for 19 the general cutoff was 39.88.
Tripura. Okay, in Tripura it was 39.88, and EWS it was 38. Okay, 38.00. OBC, no cutoff for OBC. 23 for ST was 23.50, and SC was 36.38. Okay, I hope it is clear. So this was for Tripura, and there was ex-serviceman 33.75. As the vacancy is higher, okay, so here for Tripura, because usually it is high zone, so 75 plus minus 3 will be okay. 75 plus minus 3 will be okay. Again for EWS also it will be 75 plus minus 3. OBC, if it is there, it can go around 72 plus minus 3. ST category cutoff can go around 50 plus minus 3, and SC cutoff can lie around 62 plus minus 3. Okay, and ex-serviceman or other category, if it is there, you can take an average of 60 plus minus 3. Okay, if it is present. So this is Tripura, it's done. Now let's move to Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश का क्या सीन है ना, उत्तर प्रदेश का सीन ही सीन है। यहाँ पे है कि 1246 पे 40.13 गया था कट ऑफ जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2781, ये भी गेम चेंजर स्टेट है, याद रखना, गेम चेंजर, बहुत बड़ा गेम होगा यहाँ पे इस बार वैकेंसी कट ऑफ में। तो मेरा जो प्रिडिक्टेड है जनरल के लिए वो 70, ठीक है, 70 प्लस माइनस 4 ये रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। तो लास्ट ईयर का 40.13 था, तो इस बार मैंने 70 लिया है, मतलब ये होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जैसे कंपटीशन है ना, तो इसलिए मैं 4 लिया, 5 लिया, 75 के रेंज में भी गिर सकता है, 75 के रेंज में भी गिर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 75, 70, पेपर का लेवल मैटर ज़रूर करेगा। तो इसलिए मैं 4+4 का पॉसिबिलिटी या +5 का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो 75 अगर एक ही बोलूँ तो 75 एक बॉर्डर मस्त है, ये बॉर्डर में रहने का बहुत मस्त पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल का हो गया। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं EWS का 40.13, EWS का 37.88। नेक्स्ट है हमारा OBC का कितना था, 36.13। इसमें सारे कैटेगरी में है, ठीक है। ST का है हमारा, ST का अगर बात करूं तो ST का 26.50। और नेक्स्ट है हमारा SC 28.88। बाकी अगर हम HI बात करें, OC बात करें, VI बात करें, LD बात करें, ESM बात करें, DESM बात करें, ये सब कैटेगरी अगर चेक करें तो HI में आपका जो HI में है वो 22.13। नेक्स्ट है 27, OC में है आपका 27.50, VI में है 23.38, LD में है 22.00, फिर 24.88, और नेक्स्ट लास्ट है हमारा 17.13। तो ये दोस्तों यहाँ का सीन है। इसका बैटरी का सीन हो गया है, तो थोड़ा क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर दिस, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अभी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आई होप आप देख पा रहे होंगे सही से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जनरल का मैंने बता दिया 70 इसके बीच में रहेगा। EWS का भी देखिए, EWS का 68 प्लस माइनस 3 के राउंड में रहने का पॉसिबिलिटी है। OBC का अगर बात करें तो OBC का भी आपका 65 प्लस माइनस 3 के राउंड में रहने का पॉसिबिलिटी है। ST का अगर बात करें,
ST अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों थोड़ा, लेकिन ये 55 के रेंज में पॉसिबिलिटी है। SC का अगर बात करें तो ये SC आपका 58 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है, बाकी +-3 आप लगा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये 45 ही रहने का पॉसिबिलिटी है, और इसका जो है आपका 50 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, 45 के रेंज में मिलेगा आपको VI, और LD का हो जाएगा आपका 40 के रेंज में, उससे कम भी हो सकता है। ESM का आपका 40 के रेंज में, और DESM का आपका 35 के रेंज में। ठीक, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का। आप चलते हैं हम नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड का देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उत्तराखंड में आपका 29 और इस बार है 103। ठीक है, तो 29 पे उत्तराखंड में जो गया था जनरल का ना, जनरल का गया था वो 41.38। EWS हो गया, OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, ये सब कैटेगरी का बता देते हैं। 39.38 EWS का, 37.50 OBC का, 28.88 ST का, और 30.75 हो जाता है आपका SC कैटेगरी का। ठीक, बाकी आपका कैटेगरी क्या क्या आ रहा है, VI HI हो गया, OC हो गया, VI हो गया, LD हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, और हमारा DESM हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, HI का था आपका 27, HI का हो जा रहा है आपका 20, HI में नहीं था कोई। ठीक है, उसके बाद आता हमारा OC 27.13, OC हो गया 27.13। उसके बाद हमारा आ रहा है एक्स सर्विसमैन में 26.38। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका केस उत्तराखंड का। एक कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो इस बार देखने को मिल सकता है आपका जनरल कैटेगरी में, वो 77 +-4 इसके बीच में देखने को पॉसिबिलिटी मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर EWS का, तो EWS का भी आपको 77 ही बॉर्डर पॉइंट रहेगा। OBC का बात करें तो 77 ही बॉर्डर पॉइंट रहेगा, +-3। ST का अगर बात करें तो ST आपका 62 +-3 के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और SC का अगर बात करें तो 60 के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी है, बाकी +-3 आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें तो देख लीजिए HI ऊंचाई में नहीं है यहाँ पे, अगर हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये 55 के रेंज में पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे 26 आपका, तो ये भी 50 के रेंज में पॉसिबिलिटी है, बाकी +- आप लगा सकते हैं। तो ये उत्तराखंड का था। और हम आते हैं अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है, बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन होता है यहाँ पे। 331 वैकेंसी था लास्ट ईयर, और इस बार जो है हमारा 1086 है। ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 41.75 गया था। EWS हो गया, OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, HI हो गया, OC हो गया, VI हो गया, LD हो गया, ESM हो गया, और DESM हो गया। तो ये सब देख लेते हैं। तो EWS में क्या था आपका 34.50, OBC में हो जाता है 35.00, ST में हो जाता है 26.38, और ST में हो जाता है आपका 31.63। ठीक है, HI में हो जाता है आपका 26.75, OC में हो जाता है आपका 26.25, VI में हो जाता है आपका 31.63, LD में हो जाता है आपका 27.63, ESM में हो जाता है 23.63, और ESM में हो जाता है 21.63। तो ये है यहाँ का केस। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, वो जाने का चांस है आपका 78 +-4, क्योंकि वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, तो EWS का आप देख रहे हैं ना, थोड़ा वेरी करेगा। तो EWS में वेरी कर सकता है, तो एक बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ पे, सेफ साइड रहिएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 75 के रेंज में +- उनका चांस है। बाकी दिक्कत हो, पॉसिबिलिटी है कि लेस में जाएगा, लेकिन एक मैं एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ इसके आसपास। तो
अगर ओबीसी का बात करें तो 70 प्लस माइनस 4 के अराउंड में। एसटी का अगर बात करूं तो 50 प्लस माइनस 4 के अराउंड, और एससी का अगर बात करूं तो आप 55 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये सब पूरा एनालिसिस करके रखा था दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं एचआई का बात करूं तो एचआई का मैं देखिए दोस्तों पहले भी बताया हूँ यहाँ पे, ये 45 के रेंज में पॉसिबिलिटी है। ओसी का आपका 45 के रेंज में पॉसिबिलिटी है। वीआई का आपका 55 के रेंज में पॉसिबिलिटी है। एलडी का आपका 55 के रेंज में रहेगा। ईएसएम 40 के रेंज में, और आपका डीएसएम आपका 40 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। तो बाकी प्लस माइनस सब लगा लीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, देखिए एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है एग्जैक्ट कट ऑफ उसके आसपास, लेकिन वही रेंज में अक्सर देखने को मिलता है। कभी कभी क्या आपने देखा कि कभी कभी एसटी का कट ऑफ है हायर देन जनरल का थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू एसटी, तो कुछ भी हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस का बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू जनरल, लेकिन कभी कभी देखा जाता है जनरल से भी बहुत हाई है, और पता चल रहा है एसटी का भी बहुत हाई है। तो ये सब फ्लक्चुएशन है दोस्तों, ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन टोटली डिपेंड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपका एक्यूरेसी सही रहा होगा तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन का, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना, ये बस एनालिसिस था। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में को बनाने में, बहुत लंबा वीडियो है लेकिन पूरा डिटेल एनालिसिस है दोस्तों। तो हर एक कैटेगरी के लिए है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस में ऐसे एनालिसिस करके, तो हो सके सपोर्ट कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।